हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम चल रहा है उसमें आने वाले सभी शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एनालिसिस के आधार पर बनाए गए क्वेश्चन है। जिस टॉपिक से जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस किए भी ना, पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले सभी शिफ्टों के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। जानकी रमन समिति का गठन किया गया था किसके? बैंकों की प्रतिभूति के शोधों की जांच हेतु। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माधवराव नारायण जो थे वो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी मोनाजाइट जो है केरल में बहुतायत मात्रा में मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई में भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। कहाँ? मुंबई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 89%, यानी 89% जो तय किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है उत्तर प्रदेश, और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुगंधवत यानी करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी राजेंद्र तृतीय ने सुगंधवत की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, आप पूरे को जरूर देखिएगा, पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा का अंत करने वाली ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। सती प्रथा का अंत करने वाले को जाता है किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो इस समय भारत का वायसराय था, उसी ने उसे खत्म करने का पूरा निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन से हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी शाहजहां के आदेश पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, मदुरई तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी राजकोषीय घाटा का सबसे अधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक के एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। मतलब कौन उस समय कौन से प्रांत का गवर्नर था। इसका सही आंसर होगा उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी बेंगलुरु है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मद्रास यूनियन की स्थापना किसने की? मद्रास यूनियन की स्थापना की बीपी वाडिया ने। ऑप्शन नंबर ए बीपी वाडिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है रूस की मदद से स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गणना होती है किस रूप में? किस रूप में भारत की गणना होती है? वो विकासशील राष्ट्र में होती है। ऑप्शन नंबर सी विकासशील राष्ट्र में इसकी गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमीदा बानो बेगम कौन थी? हमीदा बानो बेगम किसकी बेगम थी? वो कौन थी? अकबर की माता थी। अकबर की माता कौन थी? हमीदा बानो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 51A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? वनों का विस्तार जो है 21.5% भूमि पर है। इसका सही आंसर 21.5% हो जाएगा, 0.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक देवनागरी रूप का प्राचीनतम रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तथा साथ ही साथ आपका हर शिफ्ट खत्म होने के बाद उसका लिए सटीक एनालिसिस आ रहा है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है किससे किसको जोड़ती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोलकाता और अमृतसर को जो है ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी यूएस से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। कुषाणों का संबंध किससे था? कुषाणों का संबंध जो था वो था मंगोलिया की जनजाति से। ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया की जनजाति इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हरा रंग पाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि रोग किससे संबंधित है? अग्नि रोग जो है सेब से संबंधित एक रोग है। ये जो है आपका एग्जाम जब पहला शुरू हुआ था उसी में फर्स्ट शिफ्ट में इसी से संबंधित एक क्वेश्चन था कि सेब में कौन सा रोग होता है, उसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया था। इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? प्रयुक्त उपकरण जो है वो है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? गुजरात का बंदरगाह कस्बा जामनगर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु जो था, आप उसका नाम कमेंट में बताइएगा, इनमें से कौन गौतम बुद्ध का गुरु था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कनाडा ने जो है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कर्मवाद का सिद्धांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रूपक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष पर सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में जो है पहला स्थान है चाय के उत्पादन में। सबसे ज़्यादा चाय भारत में असम में उत्पादित होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मॉडेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त की जाती है? पादप की छाल से प्राप्त कुनेन है। ऑप्शन नंबर डी बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय एवं आणविक
जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद में कोशिकी आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? स्टील में कार्बन का प्रतिशत जो होता है 0.1 से 0.5% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी चमड़ा है, जो कि त्वचा जिसे भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? यह बताया था दोस्तों, ये बताया था फैराडे ने। ऑप्शन नंबर डी फैराडे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन होता है ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कराईकल माहे या नाम सहित पंडुचेरी में फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित कर दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1954 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 75 के प्रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1906 ईस्वी में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की थी B.R. शिंदे ने। ऑप्शन नंबर ए B.R. शिंदे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक कौन सी है? उनकी लिखित पुस्तक जो है वो है कौन? उपयुक्त सभी। ये सभी जो है कलेक्टिव चाइल्ड्स ऑफ सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिनिस्ट, इंडिया इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, ये सभी पुस्तक किनकी लिखी हुई है दोस्तों? ये सभी पुस्तक जो है वो एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखी हुई पुस्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा जो दी जाती है वो दी जाती है रामायण को जो है दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? सैयद भाइयों को गिराया था मोहम्मद शाह ने। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकक अस्पा दो अस्पा का प्रारंभ किसने किया था? एकक अस्पा यानी एक घोड़ा वाला सैनिक और दो घोड़े वाले सैनिक का किसने प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर होगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सर जॉन मार्शल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में उन्हें सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, वह वैज्ञानिक जिनके परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर सी जॉन डाल्टन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अच्छा मंदक कौन सा है? अच्छा मंदक जो है ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन थायरॉक्सिन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी एक अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाप के इकट्ठा हो जाने से दबाव बढ़ता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी डायूरेटिक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा डायूरेटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? बैंक नोट प्रेस जो है वो स्थित है देवास में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा
सूरत, ऑप्शन नंबर बी को सूरत को जो है मक्का द्वार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? बंदा बहादुर की हत्या की गई थी फारूक सियर के आदेश पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत से ब्रिटेन और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालती माधव के लेखक कौन थे? मालती माधव के लेखक जो थे वो भवभूति थे, ऑप्शन नंबर ए भवभूति इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाले जनजाति का नाम बताइए। वो थे खोंड जनजाति। खोंड जनजाति इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अठवन का क्या अर्थ है? अठवन का अर्थ है मराठा साम्राज्य में प्रचलित भू राजस्व विभाग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक फसल किस देखने को मिलता है? किस पर देखने को मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी गेहूं और चावल पर जो है सर्वाधिक सफल मिलता है हरित क्रांति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत एक गणतंत्र है इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी जो जनता चुनती है वही भारत में शासन करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये इसका सही अर्थ है। और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, ये भी इसका सही आंसर है। और भारत में संसदीय शासन है, ये भी इसका सही आंसर है। तो भारत एक गणतंत्र है इसका क्या अर्थ नहीं है, ये वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है किसकी उक्ति है? ये किसने कहा था? इसका सही आंसर शंकराचार्य हो जाएगा। शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस प्रकार हमारा ये जो 76 क्वेश्चन था जो यहीं पे ख़त्म होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स और सभी शिफ्टों के लिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस आने वाले हैं, साथ ही साथ हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।